बाबा ने समाचार पूछा। मैंने कहा बाबा समाचार तो यही है कि भारत के कोने कोने में दादी की याद समाई हुई। ब्राह्मण परिवार के मन में तो है ही, लेकिन जो भी दादी ने सेवा की है उन सेवा वाले आत्माओं के पास भी दादी के लिए कितना प्यार है, ये तो हम लोग देख ही रहे। वीआईपी हो कोई भी हो, दादी ऐसे शब्द बोलता है जैसे सचमुच दादी उनकी दादी ही है। बाबा ने कहा ये है दादी की बचपन से लेके निर्विघ्न निर्विकल्प और निर्मल वाणी में रहने का फल। तो ये सभी बच्चे देख रहे हैं प्रैक्टिकल में। तो सूक्ष्म पुरुषार्थ भी क्या चीज होती, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बच्चे, हर एक बच्चा प्रैक्टिकल साकार में देख रहा है कि बच्ची ने जो गुप्त पुरुषार्थ किया है वो सबके दिल से पुरुषार्थ किया है, दिल से सभी को प्यार दिया है, संदेश दिया है। तो आज संदेश देने वाले और प्यार लेने वाली आत्माएं सब दादी को ऐसे ही याद करते हैं जैसे ब्रह्मा बाप समान। तो ऐसे कहने के बाद फिर बाबा ने कहा, मैंने कहा बाबा कम से कम सिर्फ दादी आंख तो खोलती ना, और ऐसे ही बेड पड़ी गई। तो बाबा ने कहा बेड पर वो नहीं थी, ये गलत बोलती हो, बेड पर नहीं थी लेकिन बाबा के वतन में ही थी। पेशेंट नहीं थी, लेकिन सभी को पेशेंस में रहने की शिक्षा अपने स्वरूप से दे रही थी। तो बाबा ने कहा तुम लोगों ने नोट किया कि इतनी बीमारियां होते हुए एक बीमारी नहीं थी, लेकिन कोई दुख की संकल्प मात्र में भी आपने चिन्ह देखा। मैंने कहा ये तो कमाल, हम सब कहते थे, हम महसूस करते थे कि दादी को तकलीफ होगी, लेकिन दादी से पूछते थे दादी आपको कुछ हो रहा है, और दादी कहती थी नहीं, ऐसे कान हिलाती थी। तो बाबा ने कहा ये भी दादी शिक्षा दे रही थी
कि पेशेंट होते हुए भी पेशेंस की स्थिति में रहना क्या होता है। दुख की लहर तो स्वपन मात्र भी नहीं, क्योंकि ऐसी बचपन से जब से आई, जन्मते ही दादी ने पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं की। जैसे मम्मा आपकी कहती थी कि बाबा ने कहा और मैंने किया, ऐसे ही मम्मा की, बाबा की सहयोगी समान आत्मा रही। तो मैंने कहा बाबा, ऐसी आत्मा की तो साकार में आवश्यकता है ना। तो बाबा ने कहा अभी देखो बच्ची, एक तरफ आप लोग ये कहते हो, दूसरे तरफ दादी जो है वो कर्मातीत अवस्था कर्मातीत अवस्था कर्मातीत अवस्था की धुन लगाई हुई थी। तो अभी बाबा हमारे एकदम सहयोगी स्नेही समान बच्ची की दिल रखेगा या आप सब? मैंने कहा हम बहुत है, दादी तो एक है। तो आपको बहुतों की दिल रखनी चाहिए ना बाबा। तो दादी ने कहा, तो मैंने बाबा से एक मांगनी की है। मैंने कहा क्या मांगनी की है? कहा मैंने बाबा को कहा है मुझे कुछ दिन वतन में ही रखो। तो मैं दादी को मना नहीं कर सकता। तो 12 दिन दादी को वतन में रखेगा। और दादी कहती थी मेरी इच्छा ये है, बाबा को सुनाई थी, मेरी इच्छा ये है कि जैसे ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने के बाद और ही विश्व की सेवा में बहुत बहुत सहयोग दे रहे हैं। हमने प्रैक्टिकल देखा है रिजल्ट। तो मैं भी ब्रह्मा बाबा के समान वतन में बैठ के अव्यक्त रूप से सेवा क्या होती है वो अनुभव करने चाहती। तो बाबा ने कहा मैं मुर्बी बच्चे की दिल की बात को पूरा न करूं ये हो ही नहीं सकता है, पहले बच्ची। इसलिए मैंने दादी को सदा निर्विघ्न, सदा स्वमानदारी और सम्मानदारी मूर्ति के कारण कोई भी विघ्न के वश नहीं रही है, विजयी रही है, विजयी बनाया है। इसकी गिफ्ट देता हूं, इनाम देता हूं कि 12 दिन बाबा वतन में रखे। मैंने कहा बाबा उसके बाद क्या होगा? कहा फिर तो क्या होगा, तुम देखने चाहती हो? मैंने कहा हाँ। तो इतने में क्या देखा, एडवांस पार्टी से 10-12 जो विशेष मुख्य है ना वो इमर्ज हो गए।
मम्मा, दीदी, ब्रजेंद्रा, जो भी विशेष गए हैं, विश्व किशोर भाई, वो ऐसे दादी को ऐसे चिपक गए, इसी रूप में थे, संगम के रूप में ऐसे दादी को चिपक गए। कोई हाथ पकड़े, कोई वो गले पकड़े, कोई ये करे, कहा दादी हमारी है, दादी हमारी है, दादी हमारी है। मैंने कहा ये तो नारा लगाने लगे हैं। मैंने कहा क्यों हमारी नहीं है दादी? कहा पहले आपकी, आपके साथ इतना वर्ष रही है, अभी हम भी तो है। दादी को विशेष कार्य के लिए बाबा बुलाए। मैंने कहा क्या विशेष कार्य है? तो दादी ने कहा मुझे इतना अच्छा लग रहा है वतन में, मैं सब कुछ देख रही हूं, जहां जाने चाहूं, जिस सेंटर पर जाने चाहूं, सेकंड में पहुंच जाती हूं। सभी के दिल का चार्ट मेरे को बाबा दिखा रहे हैं, क्या क्या सबके दिल में पुरुषार्थ की लहर है, वो बाबा मेरे को एक एक का अनुभव करा रहा है। भक्त जो मुझे देवी के रूप में याद करते हैं, वो देवी के रूप में भगत कैसे साधना कर रहे हैं वो भी दिखा रहा है, और साइंस वाले भी दिखा रहे हैं कि साइंस वाले भी हमारे साइलेंस के पावर को अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर भी ये कौन सी शक्ति है जो शरीर को चलाती। तो तीनों ही, और जो राजसत्ता है, दादी ने कहा वो तो ऐसे कहा। तो दादी ने कहा मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। मैंने कहा हमको नहीं मजा आ रहा है, क्योंकि सभी देखते हैं दादी के कमरे में जाने की, वो लगता है जैसे खाली खाली, रिमझिम वाला स्थान बिल्कुल जैसे खाली खाली हो गए। तो दादी ने मुस्कुराया, बाबा ने कहा अभी बच्ची, समय को समीप लाना। बहुत दुख, भ्रष्टाचार अति में जा रहा है, और बच्चे जो हैं वो अभी भी छोटी छोटी बातों में, जैसे कोई गुड़ियों का खेल करे ना, ऐसे छोटी छोटी बातों में अभी भी अपना शक्ति रूप प्रैक्टिकल में लाने का सोचते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे। तो मैंने कहा बाबा कोशिश तो सभी कर रहे हैं ना। बाबा ने कहा कोशिश कर रहे हैं, मैं भी बच्चों की मेहनत देख नहीं सकता हूं, तो दीदी ने क्या किया,
दीदी दादी को ऐसे हाथ में ले करके दीदी ने कहा, दादी हमारी सखी है ना आप, तो हमारे को भी साथ तो देंगी ना। मम्मा तो ऐसी मीठी दृष्टि दे रही थी दादी को, जो एकदम जैसे नहीं समान स्थिति वाले होते हैं, एक दो में मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, ऐसे मम्मा तो दादी को ऐसे दृष्टि दे रही थी। ये सीन भी पूरी हुई। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, ये भी आपने एक एग्जाम्पल देखा। किस बात का? बाबा अभी बार बार सभी बच्चों को कहते हैं, अचानक और एवर रेडी। दादी की दोनों बातों में विशेषता देखी। एक एग्जाम्पल दादी का देखा, कुछ याद आया, कोई बात याद आई, अपने शरीर से भी न्यारी हो गई। और साथ साथ अचानक ही, आप सभी यही कह रहे हैं ना, अचानक ही दादी चली गई। तो ये एक ड्रामा में बच्चों के लिए दादी का एक दृष्टांत है कि जो बाबा ने कहा था अचानक होना है और एवर रेडी। तो दादी ने सभी को ये पाठ पढ़ाया है कि सभी अगर दादी से प्यार है तो सभी को एवर रेडी माना, बाप समान बनना। देह भान के न्यारे, कर्मातीत यानी कर्म करते भी न्यारे और प्यारे रहे। तो दादी ने भी कहा कि जैसे ब्रह्मा बाबा कहते हैं, फिर दादी ने बोला, तो जैसे ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि बाप के जो भी शिक्षाएं मिली है, पालना मिली है, उसका साकार स्थिति में रेस्पान दो। संकल्प में रेस्पान दो, वाणी में रेस्पान दो, कर्म योगी स्थिति में रेस्पान दो। तो मेरे तरफ से भी सभी को कहना, मेरे बहनों को और भाइयों को, अगर मेरे से प्यार है तो प्यार की मैं निशानी यही देखने चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा कहता है प्यार की निशानी बाप समान बनना, वैसे आप सभी कहते हो दादी से बहुत प्यार, दादी से बहुत प्यार।
दादी ने कहा, मैं 2 शब्द बोलने चाहती हूँ, ज्यादा भूल भी जाए कोई हर्जा नहीं, लेकिन मैं 2 शब्द बोलने चाहती हूँ, प्यार का रेस्पान। वो क्या? जैसे बाबा को फॉलो करते मैं स्वमान में रह करके छोटे बड़े को सम्मान दिया, दुआएं ली। आज दुआओं का इनाम बाबा मुझे दे रहा है। तो आप सभी भी ये बात 2 शब्द स्वप्न में भी नहीं भूलना, स्वमान में रहना है और हर छोटे बड़े को सम्मान देके खुद भी परिवर्तन होना है और को भी परिवर्तन कर। ये मेरे तरफ से सभी मेरी सखियों को, मेरे भाइयों को संदेश देना। तो अभी बहुत टाइम बीत गया, अभी घर चलना है। तो दीदी ने कहा बीच में, कहा ये तो मेरी बात आपने कह दी, मेरे को तो घर बहुत याद आता था, मैं रिकॉर्ड ही ये चलाती थी, अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो मम्मा ने, दीदी ने, सभी जो भी एडवांस पार्टी वाले थे, उन सब ने भी कहा, हम सब भी आपको कहते हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं, मुक्ति धाम का गेट भी आपका इंतजाम कर रहा है। इसलिए दुआएं लो और सहज पुरुषार्थ दुआओं का करके बस अभी जल्दी जल्दी आ जाओ वतन में। तो ऐसे सभी को याद सभी ने दी। और फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि आपको पता है कि दादी जब आई तब तो हम नहीं थे ना। तो बाबा ने कहा, दादी आपकी वतन में क्या क्या दृश्य हुआ वो इनको बताओ तो सही। तो दादी तो मुझे, बाबा आप बताओ, बाबा आप बताओ ना। जैसे दादी नहीं गोदी में ऐसे छोटी बच्ची के माफिक समा जाती है, बाबा आप सुनाओ, बाबा आप सुनाओ। तो बाबा ने कहा कि जब दादी आई, वतन में पहुंची, तो पता है किसने स्वागत किया दादी का? प्रकृति के 5 ही तत्वों ने दादी का स्वागत किया। दादी ओ मीठी दादी, किया हम